हो गया था। जी सर। ये क्लासिफिकेशन आप एलिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियडिसिटी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ, वो एक टेबल है, पीरियडिक टेबल आप लगा दें यहाँ पे। देखो किसी से अगर चिपक पढ़ने में अच्छा लगेगा। गोंद या टेप, किसी के पास गोंद या टेप वो नहीं चिपका दो है, इधर चिपका दो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियडिसिटी। उधर चिपकाना, इधर सब कुछ लिखा है, यहाँ पर जाने का रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। After certain regular intervals, after certain regular intervals, ध्यान रखिएगा, तेरा मतलब certain regular interval को अंडरलाइन कर देना। आपसे पूछा आता है certain interval, regular interval, certain regular interval, तो आप क्या बताएंगे? certain regular interval मतलब कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में प्रॉपर्टी का रिपीट, मतलब तत्वों की प्रॉपर्टी का रिपीट होना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? पीरियडिसिटी कहलाएगा। अच्छा, कारण क्या है पीरियडिसिटी का? तो आप कहेंगे इट अकर ड्यू टू सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने के कारण ये पाया जाता है। तो यहाँ पर it occur due to same balance cell electronic configuration। It occur due to same balance electronic configuration, तो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने के कारण ये पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पीरियडिसिटी का मतलब सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना क्या कहलाएगा बेटा? पीरियडिसिटी। क्यों पाया जाएगा? बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने के कारण ये पाया जाएगा। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने के कारण क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक बेटा। पीरियडिक प्रॉपर्टी, पीरियडिक प्रॉपर्टी property which repeats after certain interval, certain regular interval। सर्टेन रेगुलर इंटरवल, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। तो प्रॉपर्टी का रिपीट करने की जो घटना है उसको आप क्या कहोगे? पीरियडिसिटी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगी उनको क्या कहोगे? पीरियडिक प्रॉपर्टी कहोगे। क्या कहोगे बेटा? पीरियडिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? जेड जेड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जेड शार्ट लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है जेड इफेक्ट, या इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे।
इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो लिखे गए बोर्ड बेटा सब क्या है? पीरियाडिक प्रॉपर्टी है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहला आप क्या पढ़ेंगे? चलो पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि पहले जेड इफेक्ट हो गया। चलो जेड इफेक्ट पढ़ते हैं। पहले इसको लिख लो फिर एक एक करके। क्या दिक्कत है? कुछ क्या कोई दिक्कत है क्या? चलो यहाँ पर हम लोग ये न्यूक्लियस है भैया, न्यूक्लियस है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो न्यूक्लियस का पूरा फोकस उसी इलेक्ट्रॉन पर होगा। उसे क्या कहेंगे? नहीं, जेड नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? इफेक्ट, सॉरी न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे। न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट या फोकस उसी इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो उसे आप क्या कहोगे? न्यूक्लियर इफेक्ट। लेकिन अगर और भी इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा या नहीं? तो क्या अब न्यूक्लियस का पूरा फोकस किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब जो वास्तव में इफेक्ट लग रहा है, देखो जो लगना चाहिए वो है न्यूक्लियर इफेक्ट। आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोग सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, तो हम लोगों की जो पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटी है, सुबह से शाम तक है। हम पढ़ाते कितना आपको हैं? तो जो पढ़ा सकते हैं सुबह से शाम तक, दैट इज न्यूक्लियर इफेक्ट, मतलब जितना हम पढ़ा सकते हैं हमारा इफेक्ट है। लेकिन आपको जो पढ़ा रहे हैं, आपको जो मिल रहा है, आपके ऊपर हमारा जो प्रभाव है 4 से 5, वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट है, जेड इफेक्ट है। मतलब हमारा प्रभाव आपके ऊपर उतनी ही देर तक है या उतना ही है। ठीक है, तो सेम वही चीज कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट उसी पर होगा, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियर इफेक्ट। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट और भी इलेक्ट्रॉनों पर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्चुअल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस on electron of outermost cell. Actual effect of nucleus on electron of outermost cell. ठीक है, तो इसको क्या कहोगे? जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट यहाँ पर ध्यान रखना, ये जेड इफेक्ट या जेड स्टार यहाँ पर कई बार लिखते हैं, जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। ये क्या है? जेड इफेक्ट है, इफेक्टिव, और ये एटॉमिक नंबर है, क्या बेटा? एटॉमिक नंबर। और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड वाला जेड इफेक्ट
एटॉमिक नंबर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको बता दें क्या? आपको बता दें, पीरियड में आगे जाने पर, जब पीरियड में पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या फर्क है? ये डिफेक्ट increases in period for each next atom by 0.65 unit, but remains constant in group. आज का लेक्चर जो शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक में, आज से काफी इंपॉर्टेंट है इन ग्रुप। ठीक है यार, आप तक क्लासिफिकेशन था, लेकिन आज से पूरा प्रॉपर्टी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही सब की है। चाहे जो चैप्टर पढ़ेंगे ये सारी चीजों को बिना पढ़े आगे बढ़ ही नहीं सकते। जेड इफेक्ट इंक्रीज इन पीरियड फॉर ईच नेक्स्ट एटम बाय 0.65 यूनिट बट रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहाँ पर लिख रहे हैं जेड इफेक्ट। अगर आपसे कोई कह दे लिथियम का जेड इफेक्ट x है, तो बेरिलियम का क्या बताना चाहेंगे? x प्लस 0.65। बोरान का कितना बताना पसंद करेंगे? x प्लस 0.65 अगेन 0.65। अगर आपसे कह दे कि कोई सोडियम का जेड इफेक्ट, यहाँ पर जेड इफेक्ट x है, तो पोटेशियम, ध्यान दो, इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इनका जेड इफेक्ट क्या होगा? पोटेशियम का x, रुबिडियम का क्या होगा? x। आपने एक लिखा है कि रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप, मतलब ग्रुप में जब आप जाओगे तो जेड इफेक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। जबकि पीरियड में जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा? प्रत्येक अगले एटम के लिए 0.65 यूनिट बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, कई बार इसको लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है? आधार, और स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान दो बेटा। तो हम लोग अगला जो पढ़ने चल रहे हैं दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग। भैया ये न्यूक्लियस है, देख लेना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अटैच करेगा। ऐसे देखो, यहाँ पर एक सेल और आ जाए, तो सेल आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का भी आना है। एक सेल और आ जाए तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, घट जाएगा। आप ऐसे समझो, इस कमरे में अंधेरा है, एक टार्च हम जला रहे हैं, पीछे वाली दीवार पर लाइट पड़ेगी, पड़ेगी ना? कितनी पड़ेगी? जितने लाइट मतलब टार्च की कैपेसिटी होगी। एक हल्का सा पर्दा टांग दिए, लाइट कम हो गई, और टांग दिए, जैसे जैसे हम टांगते जाएंगे वैसे वैसे लाइट वहां पर क्या हो जाएगी? ये पर्दा ही है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाले सेल हैं, अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस के फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या लिखेंगे? सप्रेशन। सप्रेस का मतलब कम करना। सप्रेशन का मतलब कम करना। इन द न्यूक्लियर इफेक्ट, on proton electron of outermost cell by electron of inner cell,
इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम कर दिया जाना क्या कहलाएगा बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, जब आप पीरियड में मूव करोगे, अच्छा तो इस पर चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, अगर एक ही सब मतलब एक ही सेल के डिफरेंट सबसेल लिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 4s 4p 4d 4f, तो न्यूक्लियस के नजदीक सबसे ज्यादा कौन होगा? 4s। और अगर न्यूक्लियस के नजदीक 4s सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसका इफेक्ट न्यूक्लियस पर सबसे ज्यादा होगा। तो 4s 4p 4d 4f में से कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट को यहाँ पे घटाएगा? 4s। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट यस का ज्यादा, तो NS NP ND क्या हो जाएगा? NF। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि हम ले रहे हैं 6s और 4f, ठीक है, तो s का मतलब ज्यादा है और f का कम है, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगी तब s का ज्यादा होगा, p का कम, d का और कम, f का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि f न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। अच्छा, आगे देखना बेटा, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप पीरियड में जाओगे तो प्रत्येक अगले आइटम के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है 0.35 यूनिट बढ़ेगा। इन पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बाय 0.35 यूनिट for each next item. In period, screening effect increases by 0.35 unit for each next item, but very fast in group. अच्छा, वेरी फास्ट का क्या मतलब समझाएंगे? इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रुप में कितना बढ़ेगा, तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे मान लो, इधर ध्यान देना, यहाँ पर इधर ध्यान दो, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहाँ पर स्क्रीन पे मान लो x बोल दिए, तो क्या लिखेगा? x plus 0.35 plus 0.35 यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। यहाँ पर स्क्रीन इफेक्ट x बोल दिए, तो स्क्रीन इफेक्ट यहाँ पर कितना बोले? x plus 8। यहाँ पर फिर से कितना बोले? 18। एटॉमिक नंबर जितना बढ़ेगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? देखो 11, कितना है? 19, कितना बढ़ा? 8, इधर 8 लिखो, कितना बढ़ा? और इसका कितना है? 37, कितना बढ़ा भैया? 18। तो अगर आपसे कहा जाए कि पीरियड में कितना बढ़ेगा? 0.35 यूनिट। आपसे कहा जाए ग्रुप में कितना बढ़ेगा? जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं जिससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि कैलकुलेट करने के लिए पूछा नहीं जाता, कभी बहुत पहले जब नीट ने मतलब अलग अलग होते थे तो दिल्ली पीएमटी में एक बार मैं देख रहा था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, बाकी तब से तो हमें नहीं दिखा कि ये पूछा गया हो, लेकिन फिर भी ये चीज बताना तो जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इसी से हम लोग अपने प्रॉपर्टी को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका बता दे रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। क्या पता कभी पूछ ही ले। जी सर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल। कैलकुलेटेड बाय व्हाट? स्लेटर रूल।
बहुत कहानी नहीं लिखा है, एकदम शार्ट में। पहला पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम सेल 0.35 यूनिट फॉर हीलियम 0.300 यूनिट। ऐसे टुकड़ों में पूछ सकते हैं, ऐसे टुकड़ों में पूछ सकते हैं, जैसे ये लिखा रहे हैं कि अपने सेल के इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे 0.35 यूनिट, हीलियम में कितना 0.30 यूनिट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनाल्टीमेट सेल 0.585 यूनिट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल 0 यूनिट। हमने कहा कि यहाँ एक टॉर्च जला रहे हैं और दीवार पर हमें उसकी लाइट को देखना है, बीच में पर्दे टांगते जा रहे हैं, टांगते जा रहे हैं। ये सारे पर्दे क्या करेंगे, लाइट के प्रभाव को क्या करेंगे, कम करेंगे। मान लो दीवार के पहले एक पर्दा टांग दिए हैं, उस पे समझिएगा बात को, मुझे दीवार के पहले एक पर्दा टांग दिया, जैसे मान लो ये दीवार है, ऐसे ये पर्दा टांग दिए, ये दीवार है, हमें यहाँ पर टॉर्च जला रहे हैं और इफेक्ट, इस टॉर्च के इफेक्ट को इस पर्दे पर देखना है। तो क्या ये वाला पर्दा या दीवार भी इसके लिए कुछ अवरोधक काम करेगी, करेगी नहीं? तो जो बाहर है उसका कोई मतलब ही नहीं, जो अंदर है मतलब उसका है ना। कोई लिखा गया है कि आउटर सेल, मान लो हम लोग इनर सेल पे किसी अंदर वाले सेल पर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद वाली जो सेल है उसका कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा एक लाइन छूट गई क्या, यहाँ पर इसको फोर्थ पॉइंट जो काटना अपना नहीं है, इसको क्या करो फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट कर लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल 1 यूनिट। ये देखो थर्ड पॉइंट है, ये क्या है फोर्थ पॉइंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सेकंड पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। पेनाल्टीमेट वहां पे नहीं होगा, वहां पे अपनी सेल होगी, बाकी सब अंदर वाले होंगे, अपनी सेल होगी, बाकी सब क्या होंगे, अंदर वाले होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट सेकंड इज नॉट कंसीडर्ड। पॉइंट सेकंड इज नॉट कंसीडर्ड मतलब वहां पर ध्यान दो, ये अपनी सेल होगी 0.35 वाला, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, अंदर वाले हो जाएंगे। चलो देखा जाए, देखना क्या यहाँ पर फाइंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान दो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 7 में क्या लिखोगे, 7 यहाँ पर 1s1 2 2s2 2 की क्या 3, तो यहाँ पर कितना लिख रहे हो, 2 और 5 लिख रहे हो ना, 2 और क्या लिख रहे हो 5। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये आउटर मतलब यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पर हमें पता करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने जो
सेल के इलेक्ट्रॉन है कितना कैरी कर रहे हैं 0.35 इनटू कितना 4। ये इनटू 4 क्यों किया गया समझ में आ रहा है? इनटू 4 क्यों किया गया 5 क्यों नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 क्यों नहीं गुणा किया गया? पांच इलेक्ट्रॉन है तो 5 क्यों नहीं? यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सेल है, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने भैया 5। तो न्यूक्लियस के इफेक्ट को इस इलेक्ट्रॉन पर हम देख रहे हैं, तो क्या ये अपने लिए भी पर्दे की तरह कार्य करेगा? भाई इस पर तो स्टडी की ही जा रही है, तो इस पर न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कौन करेंगे? ये कि ये खुद भी अब कम करेगा? नहीं हम भी 0.35 हम नहीं लेंगे, इसका करेगा अपने खुद अपने आप के लिए तो कम नहीं करेगा ना। तो एक पर स्टडी तो की ही जा रही है, बाकी जो बच रहा है उसके लिए देखा जाएगा। तो ये जो 4 बच रहे हैं, यही 4 तो इस न्यूक्लियस के इफेक्ट को यहाँ पे कम करना चाहेंगे। बस ये बोलेंगे न्यूक्लियस ना हम भी हैं, आप इसी पर पूरा ध्यान क्यों दे रहे हो? कि ये भी बोलेगा कि ये 4 और हमसे पूछ लो, ठीक है? तो इसीलिए एक कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आउटर सेल है और ये क्या है पेनाल्टी में, तो कितना 2 इंटू 0.85 कितना हो गया बेटा 1.70, यहाँ पर कितना 1.40, तो सॉल्व करने पर 3.10 आ गया। ये क्या आ गया सिग्मा, और जेड इफेक्ट क्या आ जाएगा बेटा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 7 माइनस 3.10 कितना आ जाएगा 3.90। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना भैया 8 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा 8 में 2 और 6। अब बताओ यहाँ पर कितना करें 0.35 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0.85 कितना बेटा 1.70। यहाँ पर कितना 1.75, तो कितना आ जाएगा 3.45। देखो समझ आएगा। और जेड कितना आ जाएगा जेड माइनस सिग्मा 8 माइनस 3.45, तो कितना आ जाएगा 4.55। देखो सर अब अगर ध्यान से देखो बेटा, इसको मिटा दे नीचे वाले को सब ध्यान दीजिएगा। बताओ यहां पर इधर इसमें 3.90 और 4.55 में कितने का डिफरेंस है 0.65 का है नहीं? तो देख लो नाइट्रोजन का जेड इफेक्ट कितना था 3.90, ऑक्सीजन का कितना है 4.55, तो 0.65 यूनिट बढ़ा ना। और यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना बेटा 3.10 3.45, अंतर कितने का है 0.35 का, तो 0.35 यूनिट बढ़ा। ग्रुप में देख लिया जाए, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लें और कैल्शियम ले लेते हैं, कितना 12 में कितना बेटा 2 8 2, सॉल्व कर लोगे 2 8 2, तो कितना लिखो बताओ। यहाँ पर 2 कितना लिखें 1 गुणे 0.35, यहाँ पर 8 गुणे 0.85, 2 गुणे 1 कितना आ गया 2 8 पंचे 40 8 28 64 4 68, और कितना बेटा 0.35, तो सॉल्व कर दो 6 2 8, तो 9.15 हमें लगता है क्या आ जाएगा जी सर। और जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा 12 माइनस 9.15 कितना बेटा 2.85। देख लेना अपना कैलकुलेट कर लेना, हमारे कैलकुलेशन बहुत विश्वास नहीं करना। भैया इसको क्या है? यस सर। अब बताओ
2 8 बताओ कैल्शियम 2 8 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2। बताओ यहाँ पर 2, यहाँ से शुरू करें 0.35 गुणे 1, यहाँ पर हो बेटा 8 गुणे 0.85। अब क्या करें, ये देखो ये आउटर हो गया सबसे बाहर वाला, ये इसके अंदर पेनाल्टी में, बाकी सब अंदर वाले हो गए, मतलब ये दोनों अंदर वाले माने जाएंगे। तो कितना 8 और 2 10 एक साथ लिख दो, तो 10 गुणे 1, तो कितना हो गया 10, यहाँ पर 6.8, यहाँ पर 0.35, तो 10 6 16 17 17.15 कैल्शियम, ये क्या आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट कितना बेटा 20 माइनस जेड माइनस 20 माइनस 17.15, तो कितना हो जाएगा 2.85। अब ध्यान दो इधर देखो, ये जेड इफेक्ट निकाले हो कितना, तो बोलो भैया बोल पा रहा हो ना, तो बोलो मैं ऐसे देख रहे हो 2.85, यहाँ पर कितना निकाले हो, ये बताया गया था कि जेड इफेक्ट क्या रहेगा ग्रुप में कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और ध्यान रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट का डिफरेंस देखो 17.15 और 9.15, तो 17 से 9 घटा दो, कितना बढ़ा 8, यहाँ पर 12 से कितना हो गया, मैग्नीशियम कितना था 12 और कैल्शियम कितना था 20, तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है 8, तो एटॉमिक नंबर जितना बढ़ा उतना ही तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, तो यही तो आप लिखाए थे अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वैसे रफली कोई पूछ ले, फिर से सुन लो पूरी कहानी, पीरियड में जाने पर जेड इफेक्ट 0.65 यूनिट बढ़ेगा, ग्रुप में कांस्टेंट रहेगा। पीरियड में जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 यूनिट बढ़ेगा और ग्रुप में एटॉमिक नंबर के बराबर बढ़ेगा। कोई डाउट तो नहीं आता, तो हो गया जेड इफेक्ट हो गया, और क्या हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसको मिटा दिया जाए क्या, ध्यान रहे तो अच्छी चीज है, कम से कम चीजों को समझने में हेल्प होगा, ठीक है। हाँ एक और चीज बता दें कि जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। तो जेड इफेक्ट अगर फेवर करेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अपोज करेगा। तो पीरियड में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, चूंकि मेन रूप से मतलब जेड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्ट पर ध्यान देंगे। प्रभाव किसका पड़ेगा जेड इफेक्ट का, और ग्रुप में किसका पड़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का, चूंकि जेड इफेक्ट बढ़ ही नहीं पा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, बता दें चलो बेटा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ध्यान रखिएगा एटम को लोग क्या मानते हैं न्यूक्लियर स्फीयर मानते हैं, एटम को क्या मानते हैं स्फीयर, और किसी स्फीयर की रेडियस क्या होती है उसके सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस, सेंटर से क्या मानी जाती है पेरीफेरी की डिस्टेंस। अब न्यूक्लियर मतलब किसी एटम मतलब स्फीयर मानते हैं, स्फीयर का रेडियस उसके सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस को क्या मानेंगे रेडियस मानेंगे। अब एटम अगर एटम है तो उसका सेंटर क्या है, उसके न्यूक्लियस का सेंटर क्या है, उसके न्यूक्लियस का सेंटर। और पेरीफेरी मतलब बेटा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो अगर आपसे कहा जाए कि एटॉमिक रेडियस क्या है तो आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, लिख लेंगे डिस्टेंस of electron of
outermost cell from बोलो बेटा center of nucleus. Distance of electron of outermost cell from center of nucleus. देखो भैया सभी लोग बेटा, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसको आप क्या कहोगे? एटॉमिक रेडियस. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, हालांकि पूरा नहीं पढ़े, कुछ पीछे वाला पार्ट छोड़ दिया गया फिजिक्स के लिए. वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ आप एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर पाओगे. तो मूविंग पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो इसका मतलब आप इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक साथ डिसाइड नहीं कर पाओगे. और जैसी आप डेफिनेशन दे रहे हो, जैसी डेफिनेशन आप दे रहे हो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको पता है और तुरंत एक टीका रखा और चट से माप लिया. पता नहीं है, मतलब ये डेफिनेशन सही नहीं है. जो डेफिनेशन आपने बोला है ये सही नहीं है. तो फिर क्या लिख लेगा? बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड. तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है. सो फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडियस आर स्टडीड. So following type of radius are studied. Covalent radius, van der Waal radius, बोला ना करा, मेटालिक रेडियस, और भैया और क्या बोला? आयनिक रेडियस. कोवेलेंट रेडियस, van der Waal रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस. इन टाइप के रेडियस हम लोग पढ़ते हैं. कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस देखना बेटा सब लोग. कोवेलेंट रेडियस ध्यान दो, यहां पर दो सिमिलर एटम लेते हैं. ध्यान रखिएगा क्या बोलना है. सिमिलर एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और इनके न्यूक्लियस के सेंटर की आधी दूरी. मान लो ये एटम ए है, ये ए है, तो फिर इसको आप आर ए बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आर ए. तो क्या हो रहा है बेटा? हाफ of the distance between, बोलो भैया, डाइवर्स दो पर्टिकुलर center of nucleus of डाइवर्स two similar atoms attached with बोलो single covalent bond. Attached with single covalent bond. ध्यान दो, दो सिमिलर एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, इनके न्यूक्लियस के सेंटर की जो आधी दूरी है उसको आप लोग क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? कोवेलेंट रेडियस. यहाँ पर लिखेंगे आर ए बराबर ए ए बाई टू, या ए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आर ए. वेयर ए ए इक्वल टू क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ. अच्छा, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? तो आप कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
अगर आपसे कोई कहे कि बॉन्ड लेंथ क्या है तो आप कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी है उसको आप लोग क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे, बॉन्ड लेंथ कहोगे। क्या कहना पसंद करो बेटा, बॉन्ड लेंथ कहोगे। मिटा दें इसको, क्या नीचे वाले को डेफिनेशन बता दें। अरे यार बेटा दे तो करो मत उठाइए, इसलिए हम दो बार पूछते हैं, एक बार भूल गए दूसरी बार भूल गए, ठीक है। चलो लिख लेना किसी ना भैया, इसलिए हम दो बार पूछते हैं मिटा दें। आप एक बार कहते हो हाँ तब भी फिर पूछते हैं मिटा दें, कोई भूला भटका हो तो बोल दे कि हाँ या नहीं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 is 0.74 एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट्स कोवैलेंट gas। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 is 0.74 एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट्स कोवैलेंट gas। तो क्या बताना चाहेंगे बेटा, RH इक्वल टू HH बाई 2, कितना 0.74 बाई 2, 0.37 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम। इसको बताएं, भैया देखिए हम कैसे बोलो, इधर देखना। प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों एटम सेम नहीं है तो आप मना कर दोगे कि तो रेडियस नहीं निकालेंगे, सेम नहीं है, एक छोटा है दूसरा बड़ा हो सकता है। और अब अगर इसके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी आप लेना चाह रहे हो तो क्या इसको आप कहोगे, कहोगे रेडियस, नहीं कहोगे, कहोगे नहीं, तो ये रेडियस नहीं है। तो लिख लेंगे इफ टू एटम आर, if both atom are not similar, if both atom are not similar, if both atom are not similar, मिटा दें, then if both atom are not similar, then covalent radius is determined by इसको मेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। इसको मेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला, यहां पर आपका AB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। XA माइनस XB, ठीक है, सारी चीज समझ रहे हो। AB क्या है, बॉन्ड लेंथ RA, रेडियस ऑफ A, RB बेटा रेडियस ऑफ B, XA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। A is more negative element, जो ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होगा उसको क्या मानेंगे, एक और चीज बहुत क्लियर कर दें, ध्यान देना, जब आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करोगे, देखो कल क्वेश्चन भेजना भूल गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, बुक आप पढ़ोगे तो कई मतलब टाइप के क्वेश्चन बने होंगे, कुछ में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया ही नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया है तो यहीं से आगे फार्मूला लिखेंगे ही नहीं, तब क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू RA प्लस RB। भले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, जिसके बारे में पूछा गया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है, लेकिन फिर भी आप यूज नहीं करेंगे, क्यों, चूंकि दिया नहीं गया है, जबरदस्ती आप उसको नहीं लाएंगे, जब दिया गया होगा तभी आप
यूज करेंगे। चलें भैया, चलें बेटा, चलो देखा जाए। तो अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, कुछ और बेटा, चले आगे। तो यहाँ पर देखना, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 and Cl2 is respectively 0.74 angstrom and 1.98 angstrom. If यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं HCl equal to 3 and HCl equal to 2.1. Find bond length of HCl. Find bond length of HCl. इसको इतने पे बता दें। Yes sir. फार्मूले में क्या लिखें बेटा? भैया HCl equal to RH plus RCl minus 0.09 HCl minus HCl। Cl H minus Cl क्यों नहीं किए? Cl H minus Cl क्यों नहीं किए? क्योंकि Cl ज्यादा नेगेटिव है। देखो Cl की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा उसको पहले लिखेंगे। अब देखना बेटा RH कितना हो जाएगा? H/2 कितना? 0.74/2 कितना बेटा? 0.37 एंगस्ट्रॉम। RCl कितना भैया? Cl/2 कितना भैया? 1.98/2 कितना बेटा? 0.99 एंगस्ट्रॉम। फार्मूले में वैल्यू रख दो, कितना? 0.37 प्लस 0.99 माइनस 0.09। यहाँ पर HCl कितना लिखोगे? 3 माइनस कितना बेटा? 2.1। तो कितना आ जाएगा? 1.36 माइनस 0.09 इंटू 0.9, तो कितना? 1.36 0.081 1.279। अच्छा ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अगर ये इतना हटा दें, ये इतना, मान लो ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं, ऐसे कट कर दे रहे हैं, आप नहीं कट करिएगा, तब क्या करते हैं? 1.36 को खत्म कर। तो वैसे क्या रहता? 1.36 आ जाता। इतना लिखने की तब जरूरत आपको नहीं लगती। बात समझ ना? जब दिया गया होगा तभी यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा दें। फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस, ध्यान रखिएगा, हम कोवैलेंट रेडियस नहीं कर रहे हैं, हम रेडियस कर रहे हैं, मतलब चाहे जो रेडियस हो, हम रेडियस कह रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस में जो रेडियस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा जेड इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ सेल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के। इसको कहते हैं क्या? तो इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ये चार फैक्टर हैं। ध्यान दो, हमारे पास 3 एटम है, 1 2 3। किसकी रेडियस में सबसे ज्यादा है? पहले की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल 1 है, ये न्यूक्लियस है जो बोला गया है। यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? 2, n इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, रेडियस बढ़ रहा है। और देखना बेटा, सेल बढ़ने से केवल सेल ही नहीं बढ़ेगी, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसको डिटेल में समझाना आगे।
ये मोस्टली डी ब्लॉक में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? डी ब्लॉक में। ये मोस्टली हम लोग चर्चा करते हैं डी ब्लॉक में। समझाएंगे आगे इसी चैप्टर मतलब इसी टॉपिक में आगे बढ़ के। ध्यान देना, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है यहाँ पर एक ही सेल है, तो ये यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है। न्यूक्लियस है यहाँ पर एक सेल है, एक स्क्रीन आ गई। यहाँ पर कितने स्क्रीन आ गई? दो। कितने आ गए? दो। तो जैसे जैसे ये स्क्रीन बढ़ेगी न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और न्यूक्लियस अगर कम इफेक्ट होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक होगा या दूर होगा? दूर होगा, तो रेडियस बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाता जाएगा। ठीक है। और न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा जब स्क्रीन बढ़ जाए, तो स्क्रीन बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी। बाकी नंबर आप सब देख ही लिए। इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, देखो बेटा कई बार ऐसा होता है कि ये अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में रिपल्सन करने लगे। तो जब ये आपस में रिपल्सन करेंगे तो क्या होंगे? दूर हटेंगे। दूर हटेंगे तो फिर इनको क्या होगा? दूर हटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे मान लो ये रो है, कई रो ऐसे बैठे हुए हो, मान लो सबसे अंतिम वाली लेयर है, उसके पहले वाली लेयर के बच्चे आपस में मार पिटाई करने लगे, तो आप लोग इंटैक्ट वैसे बैठे रहोगे कि पीछे हटोगे? क्या करोगे? आप भी शामिल हो जाओगे? चलो मजा लिया जाता है। पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे? तो पीछे हटेंगे तो दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो ये सेम चीज है। तो इसको कहते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मतलब ये आपस में ही अगर झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर ये क्या करेगा? आपस में जुगाड़ कर ही रहे हैं तो इसका परिणाम होगा कि उनको पीछे हटना पड़ेगा, और पीछे हटना पड़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आज यहीं तक। कल की हेडिंग होगी ट्रेंड ऑफ वेरिएशन। ऑफ एटॉमिक रेडियस, बल्कि कोवैलेंट रेडियस। सोमवार को पढ़ाया आपने? सोमवार को बताया नहीं क्या अभी कुछ? चलो ठीक है, रहेगा तो फिर किया जाए। ठीक है, ठीक। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहो। ये बहुत इनऑर्गेनिक वगैरह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ठीक है।